बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। जिनके नामों की घोषणा हो रही है सिर्फ वही आएंगे। श्रीमती उषा जैन, शैलेश जैन, अंकिता जैन, रौनक जैन, इम्फाल। उसके पश्चात आएंगे मुकेश कुमार सेठी, प्रकाश चंद जी सोनेला आदि अतिथि खातेगांव सेठी परिवार। तालियां बजाकर अनुमोदना करते चलें और प्रतिभा स्थली को अपने स्थान पर बैठने का सौभाग्य प्रदान करते चलें। छात्राओं को सुनील, सुमन, खुशबू, प्रसन्न, मोहित, ज्योति, मुस्कान, गोधा परिवार आसाम। श्रीफल यहां चढ़ाकर अपना स्थान ग्रहण करें, पूजन के स्थान पर बैठें। संजय कासल जी जो वाराणसी से पधारे हैं अपनी पूरी टीम के साथ, उनका चंद्रगिरी के इस तीर्थ पर स्वागत है। तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। आपने भी आज की शांति धारा के माध्यम से सौभाग्य प्राप्त किया है। आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। श्री सुशील कुमार जी सिकंदरा आगरा, आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जिन महानुभावों के नाम मैंने घोषित किए उनसे मेरा निवेदन, आप शीघ्र अतिशीघ्र आते चलें और यथा व्यवस्था अनुसार यह सौभाग्य प्राप्त करते चलें। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से, आचार्य भगवान के आशीर्वाद से भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य सहस्त्रकूट का निर्माण हो रहा है। हेलो, इसका बेस बढ़ा के आवाज कम करो। जिसमें एक मिनट, एक प्रतिमा के लिए 2,01,000 रुपए की निछावर राशि निर्धारित की गई है। एक मिनट रुक जाए। श्री प्रसन्न कुमार जी, गौरव जी, सौरव जी महासमुंद, आपने एक प्रतिमा के लिए 2,01,000 रुपए की निछावर राशि स्वीकृति है। तालियां बजाकर अनुमोदना करें। दान देना और दान की अनुमोदना आज श्रावक श्रेष्ठी बनकर आचार्य परमेष्ठी के सत्संग कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। अमरचंद जी झांझरी, मुकेश जी झांझरी, रुपीला रिद्धिमा, वीर झांझरी रांची, आपने भी एक चंद्रशिला के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया। हम सभी को आचार्य परमेष्ठी की पूजन का सौभाग्य प्राप्त होगा। शीघ्रता से आ जाए। आगरा से पधारे, सिकंदरा से आप भी आए, आचार्य परमेष्ठी के सत्संग श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। सभी लोग अपने स्थान पर बैठते चलें कृपा। हाँ, शीघ्रता से बाहर आ जाएं। चलिए बाहर आ जाइए श्रीफल चढ़ा के। प्रतिभा स्थल की छात्रा के परिवार से तालियां बजाकर एक बार प्रतिभा स्थल की छात्राएं तो अनुमोदना कर दें। हाँ, लाइव टेलीकास्ट होता है, फोटो की चिंता न करें। पूरा भारतवर्ष देख रहा है आपको। आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में नमन कर आप आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। तालियां बजाकर अनुमोदना करते चलें। बोलिए अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। जिनके नामों की घोषणा हुई है उनसे निवेदन, शीघ्रता शीघ्र श्रीफल चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त करें। उसके पश्चात हम आचार्य परमेष्ठी की मंगल पूजन का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आज के श्रावक श्रेष्ठी हैं जिन्होंने आज एक प्रतिमा का सौभाग्य प्राप्त किया है। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। शीघ्रता से बाहर हो जाए। हैरी जहां की प्रिय सदा, हैरी जहां की प्रिय सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है रीत जहाँ की प्रिय सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कल जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाए हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अत्र अवतर अवतर संवोसठ आवानन। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ स्थापनम। जय हो।
अत्र मम सन्नितो भव भव सट सन्निधि करणम परिपुष्पांजलम छिपामी। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से तब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे बुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इन विश्व भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस शुद्धा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। मैं वेद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए गुरु जी के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह पल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना ओम ह्रीम है। श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्ग पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्प प्राप्ताय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति स्वाहा। भावों की निर्मल सरता में अब गाहन करने। एक
हे गुरुवर हे 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 गुरुवर तेरे तेरे गुण गुण गाने अर्पित है जीवन के क्षण क्षण अर्चन को मन समर्पित है। हर्षाए जगती के कण कण कर्नाटक के सद लगा ग्राम में मुनिवर तुमने जन्म लिया। मलपा पूज पिता श्री को अरुषमय मति कृत कृत किया। बचपन के इस विद्याधर में विद्या के सागर उमड़ पड़े। मुनिराज देश भूषण जी से तुम व्रत विचार ले निकल पड़े। आचार्य ज्ञान सागर ने सन 68 में मुनि पद दे डाला। अजमेर नगर में हुआ उदित मानो रवि तम हरने वाला। परिवार आपका सबका सब जिन पथ पर चलने वाला है। वह भेद ज्ञान की छेनी से गिर कर्म काटने वाला है। तुम स्वयं तीर्थ से पावन हो, तुम हो अपने में समय सार। तुम स्वादवाद के प्रस्तोता, वाणी वीणा के मधुर तार। तुम में कैसा सम्मोहन है, या है कोई जादू। कैसा सम्मोहन है, या है कोई जादू टोना। जो दर्श आपके कर जाता, नहीं चाहे कभी बिलग होना। इस अल्प उम्र में भी तुमने साहित्य सृजन अति कर डाला। जैन गीत गागर में तुमने मानो सागर भर डाला है। शब्द नहीं गुण गाने को, गाना भी मेरा अनजाना। स्वर ताल छंद मैं क्या जानू, केवल भक्ति में रम जाना। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति है, आराधक है, योगेश्वर है, महासंत है। अरुण कामना देख सके, युग युग तक आगामी बसंत। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय चंद्रगिरी के इस पावन तीर्थ पर विराजित, सत्संग सहित विराजित उनके पावन पुनीत चरणों में जय माला पूर्णार्घम निर्भाविती। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और आचार्य परमेष्ठी के सत्संग की मंगल दिव्य देशना की ओर चलें। और उपस्थित महाराज जी के मुनि निर्यापक समण पूज्य प्रसाद सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन करें। हे मुनिश्री, अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करने के लिए कृपा करें। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सभ्य साभूणम। चंद्रगिरी के चंद्र प्रभु भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव की, पूज्य निरापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी व प्रशांत सागर जी महाराज की, मुनि श्री चंद्र प्रभु निरामय सागर जी महाराज की, पूज्य निरापक समर प्रसाद सागर जी महामुनि राज की। कम समय में ज्यादा बात करनी रहती है। आचार्य पूज्य पाद स्वामी ने इष्टोपदेश ग्रंथ में एक कारिका उद्धत की है। यद देहस्योपकाराय तद जीवस्य कारकम, यद जीवस्य उपकाराय तद देहस्य अपकारकम। ये सब ने पढ़ा है, जाना है ना,
कि जिन वस्तुओं के जिसके द्वारा देह का उपकार होता है, देह को फायदा होता है, शरीर को लाभ होता है, उनके द्वारा इस जीव को, इस आत्मा को, इस चेतन तत्व को अपकार होता है, हानि होती है। और जिन वस्तुओं के द्वारा जिसके द्वारा इस जीव के लिए, इस जीवत्व आत्मा के लिए फायदा होता, लाभ होता है, उपकार होता है, उसके द्वारा इस देह को, इस शरीर को उसके द्वारा हानि और उसके लिए नुकसान होता है। एक तरफ देह है और एक तरफ जीव है, जिसके द्वारा जीव को उपकार हो रहा है, उसके द्वारा इस देह शरीर को अपकार हो रहा है, और जिसके द्वारा इस देह का उपकार हो रहा है उसके लिए जीव का अपकार हो रहा है। ये आध्यात्मिक ग्रंथ है, हर किसी को समझना आसान नहीं, इसको समझ में नहीं आएगा। बहुत गहराई से बात पूछवा स्वामी महाराज जी ने लिखी है। किसी ने कहा, पूछा कि आप जीने के लिए खा रहे हैं कि खाने के लिए जी रहे हैं? प्रश्न पूछा जाता है ना, यू आर लिविंग फॉर ईटिंग और यू आर ईटिंग फॉर लिविंग? आप खाने के लिए जी रहे हो कि जीने के लिए खा रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, महाराज जी ये तो बहुत दूर की बात हो रही है, आपने जो प्रश्न पूछा कि खाने के लिए जी रहे हैं कि जीने के लिए खा रहे हैं, इस समय इतनी भागम भाग, इतनी भाग दौड़ है, इतनी दौड़ धूप चल रही है, इतना तनावग्रस्त है, ना खा पा रहे हैं ना, ये स्थिति बन गई है आज के समय में। क्योंकि हमने अपनी भारतीय संस्कृति को भुला दिया है, अपने जैनत्व को भुला दिया है, जो हमारे लिए गौरव की बात थी, जिसके लिए भारत जाना जाता रहा हमेशा से, उसको हमने भुला दिया है। हमने दूसरों को अपना लिया है, पर को अपना लिया है। जब वह साधक अपनी ध्यान में बैठता है, उसके लिए देह पर रहता है और अपनी स्व आत्मा रहती है। इसलिए आज के समय में जो खाने के लिए जी रहे हैं उनके लिए तो बस समस्या बनती जा रही है। जो खाने के लिए जी रहे हैं वो उनके लिए तो समस्या बनती जा रही है, और जो जीने के लिए खा रहे हैं, संत निवास में विराजमान हैं, उनके लिए तपस्या बनती जा रही है। जो खाने के लिए जी रहे हैं उनके लिए समस्या है, और जो जीने के लिए खा रहे हैं उनके लिए वह तपस्या है। हमको विचार करना है कि हमको किस मार्ग में अपने आप को मोड़ना है, क्योंकि 3 शब्द हैं, सा धा ना, सा धा और ना। 3 अक्षर से क्या बनता है? साधनों, साधन जो सामग्री होती है ना, साधन होते हैं, और उन्हीं 3 अक्षर से मात्रा आगे पीछे हो जाती है, उसी से बनती है साधना। क्रम भी वही है, अंतर भी नहीं है। साधन और साधना एक मात्रा का अंतर है। जो शरीर के प्रति राग रखता है उसके लिए वह साधना की ओर, वह साधनों की ओर दृष्टि रखता है। और जिनको तपस्या करना होती है, जिनको पर का कल्याण की भावना रहती है, जो सिद्ध पुरुष होते हैं, ऐसे दिगंबर मुनि महाराज अपनी उन साधना में लगे रहते हैं। ये विशेषता होती है। प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादि देवाय नमो जनाय। एक छोटा संस्मरण आपको बता दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं ना, कि जिस समय संलेखना चलती रहती है उस समय वह साधक, चाहे वह प्रतिमाधारी हो या पाक्षिक श्रावक हो, नैष्ठिक श्रावक हो, मुनि हो, आरिका हो, क्षुल्लक एलक हो, वो अपनी तपस्या का पूरा उसका परिणाम उनको परीक्षा फल देना पड़ता है ना, परीक्षा एग्जाम देना पड़ता है। यहाँ सभी प्रतिभा वसूली की सभी छात्राएं विराजमान यहाँ बैठी हुई हैं ना, और फरवरी का समय परीक्षा का आता है। साल भर में आपने जो पढ़ाई की, जो आपने अध्ययन किया है कि नहीं, अब देखा जाए तो पढ़ाई, ये परीक्षा जो हो रही है वो आपकी हो रही है कि आपको पढ़ाने वाली शिक्षिकाओं की हो रही है? दोनों की हो रही है। अच्छा, वास्तव में देखा जाए तो वह जो साधक होता है स्वयं की परीक्षा होती है। कहने में आता है कि आज 11वीं का परिणाम आया, आज BA का परिणाम आया। परिणाम किसका आता है? विद्यार्थी का आता है जो उसमें शामिल हुआ है। परीक्षा का परिणाम नहीं आता है। जो विद्यार्थी का उसने शामिल हुआ, IAS, IPS, UPSC या
MPPSC में शामिल हुआ, जो परीक्षाएं होती हैं, एग्ज़ाम होते हैं ना, उसका परिणाम नहीं आता, उस विद्यार्थी का आता है। इसी प्रकार से अंतिम समय में जब यह ऐसी बात घटती है, उस साधक की परीक्षा का होता है, संलिग्न उसके लिए परीक्षा काल होता है। उसने अपनी कैसी परीक्षा दी, 12 प्रकार के तप होते हैं। साधु हमेशा 12 तपों में लगा रहता है। 6 अंतरता पर ये 12 तप, तपस्या आ रही है, धीरे धीरे गर्मी आती जा रही है ना, तो उसमें होता सूरज तपे तपे रे बाती, दीपक जले जले रे बाती, तुमको तपना होगा, है ना। तो इसलिए श्रमण शब्द का उत्पत्ति ऐसी हुई है, जो श्रम करे सो श्रमण है। इसलिए आचार्य महाराज जी ने हथकरघा का जब यह प्रकल्प चालू किया तो उसके लिए कितने अच्छे नाम दिए, श्रमदान, अपनापन, चल चरखा। इसमें रुकना नहीं है, हमेशा चलते रहना चाहिए। एक प्रकार इसी प्रकार से दिगंबर साधु अपनी साधन में हमेशा रहते हैं, अपनी तपस्या करते रहते हैं। वो साधनों की ओर नहीं देखते, वह साधना की ओर मुख्यता रखते हैं। एक सब लोग बैठे हैं, सुनना चाहते हैं, आचार्य का संस्मरण सुनना चाहते हैं ना, हम आपको अच्छी बात बता रहे हैं। एक बार आचार्य महाराज जी विहार करते हुए एक स्थान पर बैठे थे, और उस हिसाब से सब महाराज जी आ गए बहिर्वृत्ति करने के लिए। जब आचार्य की कोई भी क्रिया होती ना, सब देखने की अभिलाषा होती है, जब आहारचर्या हो या सामान से बिहार भी हो रहा हो, कुछ भी हो रहा, सबके मन में कष्टता होती है कि हम देख लें, मन तो भरता ही नहीं है। तो सब महाराज जी आके ऐसे बैठ गए, हिसाब से करने लगे। अरे आप लोग कैसे बैठ गए, कैसे? हम आचार्य श्री हम बहिर्वृत्ति करना चाहते हैं। अच्छा, उस समय निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर महाराज जी भी थे, समझाने और राजा। आचार्य ने कहा आज हमारा तो वृत्ति परिसंख्यान है। अरे वृत्ति परिसंख्यान तो आहार में होता है, विधि लेके जो निकलते ना, 1 श्रीफल 2 श्रीफल, तिलौंग है, ऐसे दो जोड़ी कलश, इस ढंग से अलग विधि लेते हैं। इस प्रकार से होती है ना। विधियां ने कर्म में भी होता है, विधियां ने जो विधि से होते हैं ताकि राग द्वेष ना हो, किसके यहाँ आहार करने जाए, किसके यहाँ नहीं जाए। और अपने कर्म की परीक्षा करने के लिए भी ये दिगंबर साधु ऐसी विधि लेते हैं, जिसको बोलते हैं वृत्ति परिसंख्यान। ये बाह्य तप में एक साधन, उसका एक प्रकार है, इसको बोलते हैं वृत्ति परिसंख्यान। आचार्य सिंह का वृत्ति परिसंख्यान हमारा है। वृत्ति परिसंख्यान तो आहार में होता है। अरे भैया वृत्ति समय कैसे, क्या समझ में नहीं आया। आचार्य जी ने कहा हमारा वृत्ति परिसंख्यान है, हम तो सिर्फ आज 2 महाराज जी से भैया वृत्ति कराएंगे, ये भी हमारा नियम है। देखो, तो फिर बाकी महाराज जी ने कहा आचार्य जी आपने नियम लिया है 2 से बहिर्वृत्ति कराएंगे, 2 ही महाराज जी बहिर्वृत्ति करेंगे। आपने ऐसा नियम तो नहीं लिया कि कितने महाराज जी लोग बहिर्वृत्ति देखेंगे, कितने देख सकते हैं। इसी प्रकार से अब कहना है कि आहार तो जो सीमित जितने सदस्य वो ही दें, देखने कोई गिनती नहीं है। कृत कार्य अनुमोदना का फल एक सा मिलता है। इस तरह से आचार्य महाराज कितने कुशल हैं कि आगम की बात को, सिद्धांतों की बातों को भी इस ढंग से हम सबको बताने का प्रयास करते हैं, ताकि हम सब में मन में भी उन व्रतों को पालन करने के लिए, उनकी दृढ़ता के लिए संबल आए, ताकत आए और आत्मविश्वास बढ़े। फरवरी का समय आ रहा है, परीक्षा का समय आया है। यही हम सबसे कहना है आप सबसे कि अपना आत्मविश्वास बनाए रखना, मनोबल बनाए रखना, और जैसा जो कुछ हो उसको अच्छी तरह से सामना करना। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तु सदा दे तुम दुख। हे जनवाणी भारती तू जपो दिन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन।